श्री राम जय जय राम। 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 आदरणीय सभी श्रोताओं को मेरा सादर सप्रेम राम राम कहकर सभी को राम कथा को स्वागत करता हूँ। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आप सुन रहे थे पार्वती जी शंकर भगवान जी के आगे बैठकर उनको प्रश्न करते हैं। क्या कहते हैं? आपने जो रामायण कथा मुझे सुनाया, राम कथा जो सुनाए, ये आप ये काकभूषुंडी से सुना था और वही बात मेरे सामने आपने कह दिया। तो इस पर मेरा कुछ प्रश्न है। इतना पवित्र सुंदर राम कथा काक के पास कैसे पहुंचा? काग कौवा के पास कैसे पहुंचा? कैसे उनको मालूम हुआ? और आप कैसे काकभूषुंड जी को ये पास जाकर राम कथा सुन रहे थे? ये बात मुझे कौतुक लग रहा है। और एक बात है, प्रश्न, गौड़ जी हरिभान है, ज्ञानी गुणराशि, ये क्यों ये मुनियों को छोड़कर ये काकभूषुंड जी के पास राम कथा सुनने गए थे? ये बात भी मुझे आश्चर्य लग रहा है। और इसीलिए आप काकभूषुंडी और गौड़ जी के संवाद भी मुझे कहिए। यह प्रभु चरित्र पवित्र सुहावा, कहु कृपाल काग कह पावा। तुम पुनि तुम के ही भांति सुना मद नारी, कहु मोहि अति कौतुक भारी। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी। तेहि केहि हेतु काग सन जाई, सुनी कथा मुनि निकर बिहाई। कहु कवन विधि भाषण दो हरि भगत काग उरगादा। काग अर्थात काकभूषुंडी उरगादा, उर मानकर शत्रु सर्प को खाने वाले ये गौड़ जी, इसलिए कहते हैं दो हरि भगत काग उरगादा। हे नाथ, मैं तो आपकी साथ तो सदा रहती हूँ। पार्वती जी कहती है शंकर भगवान जी, मैं आपके पास तो सदा रहती हूँ। तब आप जब काकभूषुंड जी के पास जाकर राम कथा सुने थे, तब मैं कहाँ था? तब मैं कहाँ था? ये बात मुझे कैसे मालूम न पड़ा? आपने आप तो ईश्वर है,
और आपके श्रीमुख से राम कथा रूपी गंगा निकला है, तो आप काक के पास जाकर क्यों राम कथा सुनी? तुम के ही भांति सुना मदनारी, तुम के ही भांति सुना मदनारी, कहु मोहि अति कौतुक भारी। ये मेरे लिए बड़ा कौतुक है। गौड़ महान गुणराशि, महान ज्ञानी, राम परायण, श्रीहरि के सेवक, स्थित प्रज्ञ, श्री हरि के निकट वास करने वाले हैं। तब ये इतनी दूर काकभूषण जी के पास जाकर हरि कथा क्यों सुनी? गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी, तेहि के ही हेतु कागस न जाई, सुनी कथा मुनि निकर बिहाई। तो ये काकभूषण जी और गौड़ दोनों हरिभक्त, दोनों ही हरिभक्त। ये संवाद, ये दोनों हरिभक्त के संवाद किस प्रकार है उसे अवश्य सुनाइए, कारण ये सुनना योग्य है। कहु कवन विधि भा संवादा, कहु कवन विधि भा संवादा, दो हरि भगत का गौर गाना। श्री पार्वती जी के शील नम्र, प्रश्न पूछने में पार्वती बड़ा नम्रता विनयशील होकर पूछते हैं। तो यह शील स्वभाव, तो शील स्वभाव सुंदर वाणी सुनकर श्री शिवजी को बहुत सुख लगा और ये आदर सहित पार्वती जी को बोले, हे सती तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि बड़ा पवित्र है, रघुनाथ जी के चरण में तुम्हारी थोड़ा प्रेम नहीं है। थोड़ा प्रेम नहीं है अर्थात बहुत अधिक प्रेम है। यह परम पवित्र इतिहास सुनो, जिसे सुनने से मनुष्य के समस्त शोक और भ्रम नाश हो जाता है और श्री रामचंद्र जी के चरणों में विश्वास उत्पन्न हो जाता है और मनुष्य बिना ही परिश्रम भवसागर पार जाता है। गौरी गिरा सुनि सरल सुहाई, गौरी गिरा सुनि सरल सुहाई, बोले शिव सादर सुख पाई, धन्य सती पावनी मति तोरी, रघुपति भगति प्रीति नहीं थोरी, रघुपति भगति प्रीति नहीं थोरी। थोड़ा नहीं है, बहुत ज्यादा है। रघुनाथ जी के चरणों में आपका प्रीति। सुनहु परम पुनीत इतिहासा, जो सुनी होई मोह भ्रम नासा, उपजे राम चरण विश्वासा, भवनिधि तर नर बिनहि प्रयासा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो पार्वती जी के
सती शरीर में उनकी बुद्धि अपावनी अर्थात अपवित्र थी। पार्वती जी के पूर्व जन्म में जो सती शरीर था तब इनकी मति अर्थात बुद्धि अपवित्र थी। इसी से श्री रामचंद्र जी को ये मनुष्य मान रहे थे। अब उनकी राम चरण में प्रेम देखकर उस मति को शंकर भगवान जी पावनी कहते हैं। सती शरीर में ये अपावनी था और अभी तुम्हारे पार्वती शरीर में ये बुद्धि तुम्हारा ये पावनी बुद्धि है। पूर्व जन्म के पश्चाताप मिट जाएगा, इसीलिए उनको धन्य धन्य कहते हैं। पूर्व जन्म में सती जी का पश्चाताप था पार्वती जी का, तो अभी धन्य धन्य कह के उन्हें जो कहते हैं, इससे इनका पश्चाताप पूर्व जन्म का पश्चाताप जो भूल किए थे सती शरीर में ये पश्चाताप मिट जाएगा। धन्य सती पावनी मति तोरी, रघुपति चरण प्रीति नहीं थोरी। ऐसा ही प्रश्न शंकर भगवान जी कहते हैं, हे पार्वती जी तुमने जो प्रश्न पूछा ऐसे ही प्रश्न पक्षीराज ने काकभूषुंडी से जाकर किए थे। ठीक ऐसा ही प्रश्न वह सब मैं आदर पूर्वक कहूंगा। हे उमा मन लगाकर सुनो। ऐसी प्रश्न विहंगपति, तो विहंगपति अर्थात पक्षियों के राजा, ये कौन है? गरुड़। ऐसी प्रश्न विहंगपति, कीन कागसन जाई, सो सब सादर कही हूँ, सुनहु माँ मन लाई हो रामा, सुनहु माँ मन लाई। देखिए पार्वती जी जो प्रश्न करती हैं, इनके 6 प्रश्न हैं। शिव जी को 6 प्रश्न करते हैं। ये प्रश्न कौन है ना? काकभूषुंडी को भक्ति के प्राप्त कैसे हुआ, राम भक्ति उनको कैसे मिला, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है काक शरीर उनको कैसे प्राप्ति हुआ। तीसरा प्रश्न रामचरित कहाँ से और कैसे काकभूषुंडी जी को प्राप्त हुए। अभी चौथा प्रश्न सुनिए, शिवजी कैसे भूषुंडी जी के पास रामचरित सुनने गए थे। चौथा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है गौड़ जी कैसे भूषुंडी जी से रामचरित सुनने गए थे। छठा प्रश्न है भूषुंडी गौड़ संवाद आप मुझे सुनाइए। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तो ये सब छल विहीन प्रश्न था। सभी प्रश्न छल विहीन होते नहीं। प्रश्न जो करते हैं सभा में, कोई एक प्रश्न करता है, स्वामी जी महाराज जी ये बात तो कौन है। तो इसमें इनका उद्देश्य था है कि मुझे सब लोग जानिए कि इसमें कुछ है, इसलिए ये प्रश्न कर रहा है। तो ये अपना सम्मान के लिए तो इसमें छड़ है। और कोई प्रश्न का उत्तर जानता है, लेकिन स्वामी जी को ये पता है कि नहीं। अगर पता है तो ये किस तरह ये कहते हैं मैंने इसी प्रश्न का उत्तर दूसरे स्वामी जी से ऐसा सुना था। तो इनका प्रश्न भी छल सहित है, ये छल भी नहीं हो सकता।
और युक्ति करके, प्रश्न करके किसको हराना है, ये भी छल युक्त है। तो पार्वती जी के प्रश्न में ये सब बात कुछ भी नहीं था। इनका सरल प्रश्न था कि मुझे कुछ शिवजी से सुनकर जानना चाहिए। तो इसलिए शिवजी को ये बात सुनकर सुख लगा। छल सहित प्रश्न किसी को सुख नहीं देता। मैंने जिस प्रकार, शंकर भगवान जी कहते हैं, मैंने जिस प्रकार भव छुड़ाने वाली यह कथा सुनी, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, सुनो। पहले तुम्हारी अवतार दक्ष के गृह में हुआ था, तब तुम्हारा नाम सती था, और दक्ष के यज्ञ में तुम्हारा अपमान हुआ, घोर अपमान हुआ। तब तुमने अत्यंत क्रोधित होकर अपना प्राण छोड़ दिया था। मैं जिमी कथा सुनी भव मोचनी, मैं जिमी कथा सुनी भव मोचनी, सो प्रसंग सुनो सुमुखी सुलोचनी, प्रथम दक्ष गृह तव अवतारा, सती नाम तव रहा तुम्हारा, दक्ष यज्ञ तव भापमाना, दक्ष यज्ञ तव भापमाना, तुम अति क्रोध तजे तब प्राण। तो पार्वती जी ने जो यह प्रश्न किए थे, पार्वती जी ने 6 प्रश्न का उत्तर किए थे, और इसमें 6 में शिवजी के अपने बारे में एक प्रश्न था। ये क्या है? आप क्यों काकभूषण जी के पास सुनने गए थे? तुम के ही भांति सुना मदनारी, मदन आरी कामदेव के शत्रु, तुम के ही भांति सुना मदनारी, कहु मोहि अति कौतुक भारी। तो ये था शिव जी के बारे में प्रश्न। यह भी ये प्रश्न का पहले उत्तर देते हैं, और सब प्रश्न का उत्तर काकभूषण जी और गौरव जी के संवाद में मिल जाएगा। तो इसलिए पहले अपने बारे में प्रश्न करते हैं, और पार्वती जैसे जो क्रम में प्रश्न किया था उसी क्रम में उत्तर नहीं देते। समझ लिए? पहले अपने बारे में कह देने से शेष जो 5 प्रश्न बचेगा ये काकभूषण गौड़ संवाद में आ जाएगा। मैं जिमी कथा सुनी भव मोचनी, सो प्रसंग सुनु सुमुखी सुलोचनी। देखिए, पार्वती जी को सुमुखी संबोधन करते हैं और सुलोचनी संबोधन करते हैं। सुमुखी क्यों? सुंदर मुख वाली, जिनके मुख से राम कथा निकलता है, राम नाम निकलता है, इनका मुख ही सुमुख है। नहीं तो आपने सुना है, राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखो विचारी त्यागी मद मोह। विभीषण रावण को कहते हैं, राम नाम बिनु गिरा न सोहा। वाणी सुंदर नहीं है बिना राम के। तो इसीलिए
जो राम कथा पूछते हैं, राम नाम कहते हैं, इनका मुख सुंदर ही होता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। इसीलिए सुमुखी संबोधन करते हैं। और सुलोचनी, सुलोचनी अर्थात तुम्हारी दृष्टि बड़ा तीक्ष्ण है। कारण मैं जो आपको सुना रहा था उनमें से मैंने जो कहा, यह बात काकभूषुंडी गौड़ जी को सुनाए थे। तो आपकी तीक्ष्ण दृष्टि से आप इसमें भी प्रश्न निकालकर उत्तर जानना चाहा काकभूषुंडी और गौड़ जी के बारे में, तो इसीलिए उनको सुलोचनी कहते हैं। और जब तुम्हारा प्रथम अवतार हुआ था, कहाँ? दक्ष प्रजापति के घर में, तब तुम्हारा नाम तो सती था। अब इस जन्म में सती नाम और तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा नाम तो पार्वती हो गया। देवर्षि नारद जी ने तुम्हारा नामकरण किए थे। देवर्षि नारद जी का वाक्य था कि पार्वती जी के जन्म के बाद जब ये हिमाचल के गृह पार्वती जी के पिता के गृह गए थे, तब उन्होंने पूछा इनका नामकरण कीजिए और कुछ अच्छा बुरा भी बताइए, इनके भाग्य में क्या है, हस्तरेखा में क्या कहती है, ऐसा बात जो कहा। तब नारद जी ने इनका उत्तर दिए थे कि जगदम्बा तब सुता भवानी, तुम्हारा पुत्री भवानी ये जगत माता है, अजा अजन्मा अनादि अविनाशिनी शक्ति है। जगदम्बा तब सुता भवानी, अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी। जगत का उत्पत्ति, पालन और प्रलय तीनों का करने वाले शक्ति इनके पास है। जग संभव पालन लयकारिणी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। और ये सदा शिव जी के अर्धांग में निवास करने वाली है। जनमी प्रथम दक्ष गृह जाई। नारद जी हिमवान को ये बात सुनाते हैं कि इनका पहला जन्म दक्ष के गृह हुआ था। जनमी प्रथम दक्ष गृह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई। तब दक्ष प्रजापति उसी समय एक यज्ञ किया था। यज्ञ में आप जानते हैं सभी देवताओं को बुलाया जाता है, सभी को अभिभाग दिया जाता है, पर उसमें शंकर भगवान जी कहते हैं मेरा भाग नहीं था। सभी देवताओं के यज्ञ में भाग था, मेरा आसन, मेरा भाग्य, मेरा भाग उनमें नहीं था। तब जाकर तुमने जब देखा सभी देवताओं की ये भाग है यज्ञ में, और उनको तो निमंत्रण भी नहीं भेजा, उनके लिए कोई स्थान भी नहीं दिया। यह देखकर तो ये शंकर जी का अपमान है। शंकर जी तो साधारण देवता नहीं है, ये देवदेव महादेव है। मेरे पिताश्री इनके अपमान कर रहा है। ऐसा सोचकर पार्वती जी के मन में बड़ा क्रोध हुआ। सती जाई देखे तव जागा, जागा यज्ञ कतहु न दीख शंभु कर भागा। देखा तो शंभु जी के भाग वहां नहीं था। दक्ष प्रजापति ये यज्ञ जो किए थे शिव जी को अपमान देने के लिए ही किया था, और इनका मतलब कुछ नहीं था।
इसीलिए शिवजी को और इनके पुत्री सती को भी निमंत्रण नहीं दिया था। ये दूसरों से जानकर सती वहाँ ये यज्ञ, पिताजी के यज्ञ देखने गए थे। तब देखा शिवजी के भाग नहीं था, और सती जी को देखकर इनके पिता को कोई खुशी नहीं, वरन इसके बदल में गुस्सा हुआ। मैंने इनको नहीं बुलाया था, ये क्यों आई? इसीलिए पुत्री को कैसी हो बेटी, ऐसा बात भी नहीं। और इनका जो बहन सब थे, ये भी इनका अपमान देकर हंस रहे थे, लेकिन इनकी माता केवल एक इनके पास आए और इनको बहुत कुछ समझाए, लेकिन इनका क्रोध शांति नहीं हुआ। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सती ही बिलो की जरे सब गाता। समझिसो सती ही भयउ अति क्रोधा, बहुविधि जननी की न प्रबोधा। शंकर जी कहते हैं, जो बिना बुलाए किसी के यहाँ जाते हैं, उनका मान स्वयं भ्रष्ट हो जाता है। शिवजी ये बात सती जी को सूचित किया था, सावधान कराया था। शिवजी कहते, जो बिनु बोले जाऊ भवानी, जो बिनु बोले जाऊ भवानी, रही न शील स्नेहु न कानी। तब वहां जाकर जब शिवोपान जो देखा, सती स्त्री अपने पति का सब